देखो 2026 एसएससी सीजीएल आने वाला है अगले साल, और मुझे पता है कि आप में से सभी लोग सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, सेम माइंडसेट फॉलो करेंगे। आप में से ज्यादा लोगों को सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो ऑलरेडी कंसिस्टेंट अपनी पढ़ाई में हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो थोड़े बहुत भी नीचे है ना, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपका सेम स्टेट ऑफ माइंड अभी भी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक मिस्टेक के बारे में बात करूंगा। उस एक मिस्टेक को अगर आप करने वाले हो इस साल तो रुक जाओ, या तो अपनी तैयारी बंद कर दो या फिर उस मिस्टेक को सुधार लो। लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर आपने वो मिस्टेक नहीं सुधारी, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ टाइम बाद आपका सिलेक्शन तो फिर दूर की बात है। वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक ये है कि आप अगले एक साल तक या फिर जो भी अपना टाइम पीरियड है उसमें आप हर दिन या फिर हर अगले दिन ये सोचोगे कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, आप एग्जामिनर बनने वाले हो, ये आप इमेजिन करोगे और यहां से आपको जोश आएगा पढ़ाई करने का, फिर आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे। होता है ना हम सब लोगों के साथ में, कभी पढ़ाई करने का दिल नहीं करता तो हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि मैं बन गया, अब क्या क्या पावर्स आ गई मेरे पास में, कैसी मेरी जिंदगी बेटर हो गई है। आप ये इमेजिन करोगे और यहां से जो मोटिवेशन आ रहा होगा आपको कि हाँ यार करना तो है, और फिर आप अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठोगे। ये स्ट्रेटजी अगर आप आज तक फॉलो कर रहे थे, इसी वजह से आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा। रिजल्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि सारे टीचर्स तो यही बोलते हैं कि अपने टारगेट को इमेजिन करो और उसके बाद फिर वो जोश आएगा और जोश में काम करो। और इसलिए आप सभी लोगों ने हो सकता है कि अपने डेस्क के सामने किसी एक्साइज इंस्पेक्टर की या फिर किसी ना किसी की फोटो लगा रखी हो, जिससे आपको उसको देखकर मोटिवेशन। अपना टारगेट हमेशा याद रखो, ऐसा बोलते हैं ना टीचर्स, सब टीचर्स गलत बोलते हैं। अपना टारगेट हमेशा घोड़े की नाल की तरह अपने सामने रखो, उसको हमेशा देखते रहो, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अपने टारगेट को कभी मत भूलना। ऐसी बातें होती है ना, ऐसे नहीं होता ऐसे। मैं बता देता हूं आपको पहले ही। अब सारे के सारे टीचर्स ये सारी बातें क्यों करते हैं कि अपने टारगेट को इमेजिन करो? क्योंकि उन सारे के सारे टीचर्स को सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, लेकिन ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है वो उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है। हो सकता है कि वो भी, उनकी भी ऐसी जर्नी रही हो कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बाद में उनका पढ़ाई में मन लगने लग गया। उन्होंने अपनी जर्नी में कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो ऐसे कैसे बने कि वो मेहनत कर पा रहे हैं आज। उनके दिमाग में क्या क्या एक्जैक्टली चेंजेस आए जिनकी वजह से वो मेहनत कर पा रहे हैं। जब उनको अपनी जर्नी के बारे में उतनी ऑब्जर्वेंस नहीं होती तो वो क्या सोचते हैं, शायद वो इसलिए बने हैं क्योंकि उनका मेहनत करने का दिल नहीं करता था, लेकिन वो करते थे। उनका सुबह उठने का दिल नहीं करता था, लेकिन वो उठते थे। ऐसा नहीं है, पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जरा ध्यान सुनना। इस पूरी स्ट्रेटजी में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपका भी जो मोटिवेशन आ रहा है वो किस बात से आ रहा है? ये इमेजिन करने से कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो आज आप पढ़ाई करोगे, कल आप पढ़ाई करोगे, लेकिन 5 दिन के बाद में ऐसा ना, आप कभी ऐसे बैठोगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका आंसर नहीं आएगा आपने, या फिर कोई और इंसिडेंट हो गया कि आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। एसएससी सीजीएल में कोई प्रोटेस्ट हो गया, किसी एग्जाम सेंटर पर कोई दिक्कत हो गई, तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि नहीं, शायद एसएससी सीजीएल तो एग्जाम देने लायक ही नहीं है। अब आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके कम नंबर आए। कुछ दिन बाद आपके साथ ये सारी सिचुएशंस होंगी, और जब ये सारी सिचुएशंस आएंगी तो आपके दिमाग में एक हल्का सा, बहुत बैकग्राउंड में एक थॉट आएगा कि बेटा तेरा तो नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपको ये ख्याल आएगा कि तेरा तो नहीं हो पाएगा, आपका सारा का सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा पढ़ाई करने का। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि ध्यान है ना, आपका सारा मोटिवेशन कहां से आ रहा है? अपने टारगेट को इमेजिन करने से, ये इमेजिन करने से कि आपका सिलेक्शन हो गया, ये एक्सपेक्ट करने से कि आपका सिलेक्शन हो गया। तभी तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो जब आपको कोई स्ट्रेटजी बताता है डे वाइज, डे 1 पे ये करना है, डे 2 पे ये करना है, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 24, डे 233, और अब मेरा सिलेक्शन हो गया। वो पूरा का पूरा पाथ जब आपको कोई बताता है, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर लाइन बन जाती है कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपका मोटिवेशन डिपेंडेंट है ये एक्सपेक्ट करने में कि सिलेक्शन तो होना है, तब आपको मजा आता है। लेकिन दोस्त, कहानी ये है कि 90% ऑफ द टाइम इस जर्नी में आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि आपका सिलेक्शन होगा, इवन तो होने वाला हो, तब भी आपको ये लगने वाला है कि आपका सिलेक्शन, अलग अलग ट्रिगर्स से आपका सिलेक्शन शायद नहीं होने वाला। तो कहानी ये नहीं है कि जब सिलेक्शन होने वाला हो तब कैसे पढ़ाई करें। कहानी ये है कि जब ये पता है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला, तब पढ़ाई कैसे करें। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट 90% सिचुएशन। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मान लो कि आप कसौल जा रहे हो, आपने प्लान बनाया दोस्तों के साथ में कि कसौल में जाना है और बढ़िया बैठना है, चिल मारना है अपना। आप बड़े एक्साइटेड हो गए, आप निकल पड़े, दिल्ली से निकल रहे हो, बस पकड़ी आपने, थोड़े और आगे गए। अब अचानक से एक खबर आई कि कसौल गवर्नमेंट ने, जो भी मंडी जिस भी जिले में वो पड़ता है, उन्होंने वो सिटी बंद कर दी है कुछ दिनों के लिए। कोई नहीं जा सकता वहां पर, अंदर कोई बढ़िया रेनोवेशन का काम चल रहा है, कुछ झटका लगेगा, लेकिन फिर भी आप चलते रहोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ में हो, आप बातें कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको। कहां पर? रास्ते में आप नजारे देख रहे हो, अभी पहाड़ियां स्टार्ट हो गई हैं, थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है, साथ में आपकी वो लड़की बैठी हुई है जिसपे आपको क्रश है, उसको देखते रहते हो बीच बीच में। कसौल बंद है, कसौल नहीं घूम सकते, तब भी आप उस रास्ते को तय करोगे, आप वहां तक जाओगे या फिर किसी और शहर में जाओगे। आप वापस आओगे, घर वाले पूछेंगे बेटा कसौल कैसा था, अगर बताओगे घर वालों को तो आप बोलोगे कसौल तो बंद हो गया था, लेकिन रास्ता बहुत सुंदर था। आप कंसिस्टेंट होगे इस जर्नी में, रुकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि या तो रास्ता सुंदर है या फिर आपको रास्ता अच्छा लग रहा है। आपका रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं है, आपका प्रोसेस, जर्नी के ऊपर फोकस है। आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि यार कसौल का रास्ता तो बहुत सुंदर है, तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन कई सारे लोग दोस्त ऐसे भी होते हैं। आप मान लो एक बार फॉर एग्जांपल मैं तहसील ऑफिस गया, अपने शहर के तहसील ऑफिस गया, वहां पर गया, कुछ काम मुझे करवाना था और वहां पर वो काम हो नहीं पाया, तो मुझे रिजल्ट तो नहीं मिला जिस काम के लिए मैं गया था। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वापस आकर बोलेंगे यार काम तो नहीं हो पाया,
लेकिन कोई बात नहीं यार, बढ़िया लगा। मैं यहाँ से निकला, ऑटो वाले भैया से ये वाली बात हुई, रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश होने लग गई, बारिश भी नहीं हुई तो रास्ते में मैंने ये देख लिया, रास्ते में मैंने वो देख लिया। वहां पर मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे ये वाला जोक सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहां पर जो क्लर्क बैठा हुआ था वो एक अजीब इंसान था यार, उसने ऐसे ऐसे बात की, उसने ये बात की। आपका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोग दोस्त ऐसे होते हैं इस सिंपल प्रोसेस में जिसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको कि क्या अच्छा, उस प्रोसेस के अंदर भी उनको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं था, उनका प्रोसेस के ऊपर ध्यान था। तो उनका जो माइंड है अपने आप उसमें खुशियां ढूंढ लेता है। लेकिन वो खुशियां तब ढूंढ पाता है जब एक बार हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि रिजल्ट के बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे प्रोसेस के बारे में, आज अभी जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में क्या कहानी है, इस पैराग्राफ में क्या है। अब कल को मैं इंस्पेक्टर ना बनूं, ठीक है, लेकिन ये पैराग्राफ मैंने आज इस मोमेंट में पढ़ा था, इस पैराग्राफ को पढ़ते टाइम मुझे ये सीखने को मिला, इस पैराग्राफ को पढ़ते टाइम मुझे ये मिला, वो मिला, इस पैराग्राफ में दुनिया थी। ये बनना है हमें। एक लाइन बात करूं तो रिजल्ट के ऊपर से फोकस हटाना है और प्रोसेस के ऊपर फोकस लाना है। प्रोसेस्ड फोकस्ड माइंड, प्रोसेस फोकस्ड माइंड डेवलप करना है। दिखता कैसा ये प्रोसेस फोकस्ड माइंड? एक जनरल अगर हम बात करें, आप ऐसे बन जाओगे कि आप दिन भर पढ़ाई करोगे, शाम को जो आपके दोस्त मिलेंगे तो आप अपने दोस्तों से पसंद करोगे पढ़ाई की बात करना, कि उस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा, हिस्ट्री की जो बुक थी उसमें मैंने इस राजा के बारे में पढ़ा, उसमें ये वाला इंसिडेंट पढ़ा, 1948 में तो ये हुआ था, 1956 में ये हुआ था, तो फिर ये इवेंट जो है वो 1971 में कैसे हो सकता है। ये आपके जनरल डिस्कशंस बन जाएंगे, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप ये कर रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका प्रोसेस फोकस्ड माइंड है और डेवलप करने की जरूरत है। मान लो कि मॉक टेस्ट आप देते हो, मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आते, आप घर आकर रोने धोने की बजाय, झटका तो लगता है आपको थोड़ा सा, लेकिन आप घर आकर ये नहीं सोचते हो कि मेरा अब सिलेक्शन नहीं होने वाला, बल्कि आप घर आकर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो जो एग्जाम में आया था और आपको एक अजीब सा लगा था या फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। आप उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को उठाते हो और पूरा नेट, पूरी चैट जीपीटी छान मारते हो ये देखने के लिए ये क्वेश्चन है क्या यार, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन को देखकर एक क्यूरियोसिटी होती है, आपको उस क्वेश्चन को देखकर मजा सा आता है। ये होता है प्रोसेस फोकस्ड माइंड। सिंपल सी बात है, जितने भी लोग कंसिस्टेंट है अपनी पढ़ाई में, उनका माइंड इस तरह का होता है, और जितने भी लोग अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है उनका माइंड हमारे जैसा होता है, आपके जैसा होता है कि मेरा सिलेक्शन कब होगा यार, इस बार सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूं ये ख्याल तो आएंगे आपके दिमाग में, लेकिन टू मच फोकस्ड हम हैं इसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। कंसिस्टेंट लोग टू मच फोकस्ड नहीं होते, टू मच फोकस्ड दे आर ऑन प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा आपको क्लिक कर रहा होगा। ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, आपकी कोई भी टीचर्स है वो आपकी वाली बातें नहीं बताने वाले। अब एक्शन पॉइंट आपको मैं बताता हूं, इस आज का एक्शन पॉइंट होना चाहिए ना यार, कि करना क्या है। ये सारी बात समझ में आई। अब एग्जैक्टली क्या करना है मुझे? पूरे दिन भर आपने क्या करना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। अब से जैसे मेडिटेशन में करते हैं ना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो होती है, उसमें आप आंख बंद करते हो, अपनी सांस के ऊपर ध्यान देते हो और थॉट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, कौन सा थॉट आ रहा है, कौन सा थॉट आ रहा है। और जैसे ही आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई पुरानी मेमोरी आती है, कुछ भी आता है आपके दिमाग में, आप उसको ऑब्जर्व करते हो और वापस अपनी सांस के ऊपर वापस आ जाते हो। सिर्फ उसे ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए हुए, अच्छा बुरा है कुछ भी नहीं, आप अपनी वापस अपनी ब्रेथ के ऊपर आ जाते हो। इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आपने क्या करना है, पूरे दिन भर ले लो या फिर आप आधे घंटे के लिए पूरे दिन भर में एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लो, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे होगे और पढ़ाई करते टाइम ये ऑब्जर्व कर रहे होगे कि आपके दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं, किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। उन थॉट्स में से अगर कोई भी थॉट रिजल्ट के बारे में है, कि कल को मैं जब बन जाऊंगा तो कैसा लगेगा, कि फिर मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, जहां पर भी रिजल्ट आ गया किसी भी थॉट में, उस थॉट को आपने ऑब्जर्व करना अच्छे से। जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे, वाला थॉट आया, आप बस अब देख रहे हो कि वो थॉट क्या कर रहा है, आपको ये इमेजिन करा रहा है, आपको वो इमेजिन करा रहा है, आपको ये डरा रहा है, वो कर रहा है। जैसे आप इसको बिना जज किए, अच्छा बुरा है, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए, ये सब आपने उस टाइम पे नहीं अपना दिमाग लगाना है, बस उसे देखना है। आप बैठो साहब, बैठो, नाश्ता वाश्ता लेंगे, नहीं कुछ नहीं ले रहे, चाय चाय कुछ भी नहीं, अच्छा बोलो सर। उसकी बात सुन लिया आपने और उसके बाद वो थॉट अपने आप चला जाएगा जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। वो रिजल्ट वाला थॉट जैसे ही चला जाए, वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाओ। फिर अपने थॉट्स के लिए ऑब्जर्वेंट रहो। जैसे ही दोबारा कोई थॉट आए, उस थॉट को ऑब्जर्व करो, वापस आ जाओ, थॉट को ऑब्जर्व। मैं चाहता हूं आपके रिजल्ट्स के जितने भी थॉट्स हैं, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस्ड, वो सारे के सारे थॉट्स कम हों पूरे दिन भर में, ये मैं चाहता हूं। आपके दिमाग में ख्याल आएगा, लेकिन वो कम हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें मजा कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे, ये इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। शांत गदाधारी भीम शांत, इतना ज्यादा मत सोचो।